सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण, हर हर महादेव। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आपके घर में संतान नहीं हो रहे हैं, पुत्र या पुत्री, आपका कोख बंद पड़ा हुआ है, तो इसके पीछे क्या कारण है। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि इसके पीछे भी जरूर कोई न कोई कारण के चलते ही आपके घर में संतान नहीं होते हैं। तो इन 9 श्रापों के कारण, ये जो 9 श्राप मैं बता रहा हूं, उसके कारण घर में संतान की प्राप्ति नहीं होता है। तो इसके विषय में मैं बताऊंगा और इसका उपाय भी बताऊंगा कि आपके घर में किस प्रकार से संतान पैदा होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहे, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हो। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या जोग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती, फिर संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु भी हो सकती है। पराशर संहिता में भी कुछ इसी तरह के श्रापों का वर्णन किया गया है। इन श्रापों के बारे में आपको जानने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बनना होगा, और लास्ट तक नहीं देखिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं पहला श्राप पराशर संहिता के अनुसार मैं बता रहा हूं। तो पहला क्या श्राप है? पहला सर्प श्राप। सर्प श्राप क्या है? इस श्राप के प्रमुख 8 जोग या प्रकार बताए गए हैं। यह जोग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इस श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। तो पहला हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा श्राप है? पितृ श्राप। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है, अपने पिता का सेवा नहीं किया, अपने पिता को कष्ट दिया, अपने पिता को समझा नहीं, इस जन्म में संतान कष्ट होता है। यह कुल मिलाकर 11 जोग या दोष है। यह दोष या जोग सूर्य से संबंधित है। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु से पापक्रांत हो तो इसको पितृ दोष या पितर शाप भी कहा गया है। इसके उपाय हेतु पितृ श्राद्ध करना अति आवश्यक है। पितृ श्राद्ध करिएगा तो ये दोष समाप्त हो जाएगा और आपके घर में बालक पैदा अवश्य होगा। तो तीसरा कौन सा श्राप है? ये ज्योतिष में बताया गया है, मातृ श्राप। ज्योतिष मान्यता के अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित यह जोग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले कुल 13 प्रकार के जोग हैं। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी प्रकार का कष्ट दिया है तो यह जोग बनता है। माता का सेवा नहीं किया, माता को कष्ट पहुंचाया है, माता उससे नाराज उस पुत्र से हैं, तो यह जोग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना जरूरी है। इसके अलावा उक्त ग्रहों की शांति कराने से घर में पुत्र अवश्य पैदा होते हैं। और चौथा मैं बताऊं, भ्रातृ श्राप, भ्राता का श्राप। यह जोग भी कुल 13 प्रकार के हैं। पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो यह शाप बनता है। जैसे भाई का धन हड़प लेना, भाई के साथ दुर्व्यवहार करना, भाई के साथ गलत व्यवहार करना, इससे यह जोग बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हरिवंश पुराण को श्रवण करें, चंद्रायण व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं तथा पूजन करें। इससे इस श्राप से लोग मुक्त हो जाते हैं और आपके घर में अवश्य पुत्र पैदा होगा। मामा का श्राप, ये भी एक श्राप है। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मामा का श्राप कैसा है? यह जो पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु
और लग्न में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी प्रकार का घोर कष्ट दिया होगा तो यह कुंडली में योग बनता है। इसके उपाय हेतु क्या करें? इसका उपाय करने के लिए इसके उपाय हेतु तालाब, बावड़ी, कुआं आदि बनवाने का विधान है। उसे बनवाकर वहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना करने से ये श्राप समाप्त हो जाता है। छठा श्राप कौन है? जिसके चलते पुत्र पुत्री पैदा नहीं होते। यह योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। 9वें भाव में गुरु, राहु या पाप ग्रहों से यह योग बनता है। कहते हैं कि गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह शाप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। इससे श्राप से आप मुक्ति आपको मिल जाएगा। 7वां मैं बताऊं, 7वां कौन सा श्राप है? पत्नी का श्राप। पत्नी का भी श्राप लगता है। यह कुल 11 प्रकार का दोष या योग है जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। अपने पत्नी को नहीं समझा, पत्नी से द्वेष रखा, पत्नी को कष्ट पहुंचाया तो इससे यह योग बनता है। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोज कराएं और किसी कन्या का विवाह कराएं। इससे श्राप समाप्त हो जाता है। 8वां मैं बताऊं, प्रेत श्राप। प्रेत श्राप भी मनुष्य को घर में बाल बच्चा होने से बाधा पहुंचाते हैं। यह कुल 9 योग बताए गए हैं। खासकर यह दोष सूर्य और 9वें भाव से संबंधित है। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है वह अगले जन्म में निसंतान हो जाता है। सबसे पहला मैं बात आपको बताऊं कि जिसके घर में पितृ दोष लगता है उसके घर में भी पुत्र पुत्री पैदा नहीं होते। तो इसका उपाय है इस श्राप से बचने के लिए कि अपने पितृ दोष को समाप्त करें, पितृ को जाकर पूजा कराएं या पितृ के लिए पितृ श्राद्ध अवश्य करें। इससे आपके घर का पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। तो 9वां मैं बात बताऊं, ग्रह दोष। इसका भी प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है तो घर में बच्चे नहीं होते हैं। यह जो कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र के दोष में संतान गोपाल का पाठ, यत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्यादान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष से खड़ंग सप्तरुद्रीय जप कराने का विधान है और करना चाहिए। तो ये 9 प्रकार के श्राप है। इससे घर में संतान नहीं होते हैं। और क्या करें? गुरु को प्रसन्न करें। बृहस्पति की आराधना करना संतान प्राप्ति का सरल उपाय है, क्योंकि गुरु के बलहीन होने से भी कई बार संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में संतान प्राप्ति का मुख्य कारक गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने व बढ़ाने के लिए उसका पूजन करें। वैसे गुरुवार के दिन गुड़ दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गरीबों में गुड़ जरूर बांटना चाहिए। इससे भी आपके घर में संतान होने का संयोग बनता है। और क्या करें? संतान गोपाल, बाल गोपाल जिसको कहते हैं, उसका पूजा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? संतान प्राप्ति के उपाय में यह श्रेष्ठ उपाय है। बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का रूप है। उनकी पूजा करने से आपकी सभी समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाएगी और आपकी गोद जल्द भर जाएगी। संतान गोपाल पूजा भी विवाहित जोड़ों माने पति पत्नी के साथ में, यानी पति पत्नी दोनों उनके परिवार के सदस्यों को करना चाहिए। संतान के लिए गोपाल मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तो गोपाल मंत्र कौन सा है? ओम श्रीं हिं क्लीं गलो देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः
का जाप करें। मंत्र को फिर से सुन लें, इस मंत्र का भी जाप करने से घर में संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो कौन सा मंत्र है? ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौ देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणं गतम। एक मंत्र है, इसका भी जाप करने से आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाता है। ऊपर मैं बताया कि पितृदोष संतान बाधा में सबसे बड़ा कारण है। यदि जिसके घर में पितृदोष लग रहा है उसके घर में कभी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक परिवारों में उनके पूर्वजों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से न करने पर भी संतान संबंधित समस्या हो सकती है। इस पितृदोष को मिटाने के लिए पूर्वजों की विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चों के जन्म से संबंधित रुख दूर होगी। पितृदोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। तो ये 9 प्रकार का श्राप जो बताया गया है, इस 9 प्रकार के श्राप के द्वारा घर में आपके बच्चे नहीं होते। तो ये 9 प्रकार का श्राप के विषय में आपको बताया। यदि यह वीडियो मेरा सुंदर आपको लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे।